डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इस क्रम में अब अगला सवाल जो आपका है एनसीईआरटी बुक से 12th नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 जो है दिया है, दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, जबकि दोनों गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। इसी के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोलों पर कितना बल लगेगा। जो आपका क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि दो गोले हैं, इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है आपको दी गई है वो 50 सेंटीमीटर दी गई है। पहले गोले पर जो चार्ज है वो 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम है और दूसरे गोले पर भी 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। ये आपका फर्स्ट चार्ज दिया गया, ये सेकंड चार्ज दिया गया। तो पहला जो चार्ज आपका है वो Q1 बराबर 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम एंड Q2 इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कर लीजिए, 50 × 10⁻⁻2 मीटर। प्रतिकर्षण बल यानी कि F आपको ज्ञात करना है। कूलॉम के नियम के अनुसार F इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। Q1 का मान 6.5 × 10⁻⁻7 एंड Q2 का मान 6.5 × 10⁻⁻7 अपान R स्क्वायर। R की जगह 50 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। 9 65 का आपस में गुणा करा लीजिए, 65 × 65 तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 6 = 30, 2 = 32, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36 और 3 = 38, 5 2 8 3 11, 3 1 4, एक बार पुनः चेक कर लें। 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 6 = 30 और 2 = 32, 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 6 × 6 = 36, 3 = 39। अब आप इसको कर लीजिए 5 2 9 3 12, 3 1 4, 42 25, 9 × 42 25, 2 अंक पे दशमलव होगा तो 42.25 गुणे में -7 -7 14, 14 में से 9 जाएगा 10⁻⁻5 अपान 50 का वर्ग 2500 गुणे 10⁻⁻2 का वर्ग 10⁻⁻4। 9 × 5 = 45 के 5 कैलकुलेशन करिए आप। 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 के 2 0 हासिल 2, 9 चौक 36, 37 38, 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव आप लगाएंगे। 380.25 गुणे 10⁻⁻5 अपान 25 × 10⁻2 लिख सकते हैं 2500 को आप, तो 25 × 10⁻2 × 10⁻⁻4 कैलकुलेशन करेंगे तो 10⁻⁻2 आपको प्राप्त होगा, अर्थात 25 × 10⁻⁻2 380.25 गुणे
10 की घात पे -5 और ये ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो आपका बचेगा 10 घात पे -3 अपॉन 25। F इक्वल टू 25 से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस प्रकार आप 380.25 में आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 15.21 प्राप्त होगा। तो 15.21 गुणे 10 घात पे -3। F इक्वल टू एक अंक इधर आप दशमलव करेंगे 1.521 गुणे 10 की घात पे -2 न्यूटन। तो जो दोनों गोलों के बीच बल आपका लग रहा था वो आपका बल लगेगा 1.521 गुणे 10 घात पे -2 न्यूटन। एक बार पुनः हम इसको देख लें। सवाल में कहा था कि दो आवेश गोले हैं जिन पर जो चार्ज था 6.5 गुणे 10 घात पे -7 कूलम था। उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर थी। 50 गुणे 10 घात पे -2 मीटर चेंज कर लेंगे। कूलम के नियम के अनुसार फार्मूला आप यूज करेंगे 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे, Q1 और Q2 का मान रखेंगे और R की वैल्यू रखेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप जो F की वैल्यू प्राप्त करेंगे वो 1.521 गुणे 10 घात पे -2 न्यूटन है। इसके बाद अगले क्रम में दिया है यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, यानी जो ये चार्ज दिया गया था इसको कह रहा 2 गुना कर दिया जाए और जो ये दूरी दी गई थी उसको आधी कर दें तो कितना बल हो जाएगा। यानी जो चार्ज दिया गया इसी को आपको 2 गुना कर देना, यानी कि इस चार्ज का 2 गुना कर दीजिए और ये इसका भी 2 गुना कर दें। ऐसा प्रश्न कह रहा है तो इसको गुणा कर लीजिए। 2 5 10 के शून्य हासिल 2 6 12 13 13 गुणे 10 की घात पे -7 कूलम आपका आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि दूरी जो आधी कर दी जाए, जो दूरी आपकी 50 सेंटीमीटर थी उसको आधा आप करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात पे -2 मीटर। आवेशों की मात्रा 2 गुना कर दिया गया और दूरी आधी, ऐसा प्रश्न कहा था। उन्हें बल आपसे पूछा गया कूलम के नियम के अनुसार आप फार्मूला यूज करिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 9 गुणे 10 की घात पे 9, Q1 की जगह 13 गुणे 10 की घात पे -7 और Q2 का भी मान 13 गुणे 10 घात पे -7 अपॉन R की वैल्यू 25 गुणे 10 की घात पे -2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद F की वैल्यू प्राप्त होगी। चलिए करते हैं। F इक्वल टू तो F इक्वल टू 9 into 10 power 9 into 13 into 10 power -7 into 13 into 10 power -7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9 13 गुणे 13 करेंगे 169, यानी 9 गुणे 169 10 घात पे -7 10 घात पे -7 10 घात पे -14 हो जाएगा और 10 घात पे 9 गुणा कराते समय घातें जुड़ती हैं तो 14 में से 9 जाएगा 5 10 घात पे -5। अंकों का गुणा अंकों से घटते हैं और घातों का गुणा 25 का वर्ग 625 10 घात पे -2 का वर्ग करेंगे 10 घात पे -10 घात पे -4 को आप ऊपर करेंगे 10 घात पे +4 होगा। 10 घात पे -5 गुणे 10 घात पे +4 10 घात पे -9 गुणे 169 को कैलकुलेट करेंगे हम तो 1521 पाएंगे और ये अपान में जो 25 का वर्ग था 625 उसको डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे 2.436 into 10 की पावर -1। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 10 घात पे -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.2436। तो जब आवेशों की मात्रा 2 गुनी कर दी गई थी और दूरी आधी इसकी कर दी गई थी तो इनके भी जो नया प्रतिकर्षण बल था वो 0.2436 न्यूटन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 13। मान लीजिए
अभ्यास 1.12 जो यानी मैंने सवाल सॉल्व किया है उसी से रिलेटेड 13 क्वेश्चन ध्यान देंगे। दिया है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। चार्ज आपको पहले की तरह जो 12 वाले क्वेश्चन में दिया गया था वो आपको वही दिया गया 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे वाले भी चार्ज का मान दिया गया। प्रश्न में कहा जा रहा आपको जो एक चार्ज है ये आपका पहला चार्ज Q1 और दूसरा जो चार्ज हो Q2, इनके बीच की दूरी आपकी 50 सेंटीमीटर ही है। अब कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच एक तीसरा गोला रखा जा रहा है जो अनावेशित है, यानी तीसरा जो अनावेशित गोला रखा गया वो Q3। तो अनावेशित जानते जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो जो इसका जो चार्ज है उसका मान 0 है। प्रश्न कह रहा है कि जो पहला गोला ये है Q1 वो पहले Q3 के संपर्क में आता है। इसके बाद जब इसके संपर्क में आएगा तो ये वाला दूसरे वाले गोले के संपर्क में लाया जाएगा, फिर दोनों को एक दूसरे से हटा लिया जाएगा। तो नया फोर्स कितना हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले गोले के संपर्क में लाने पर, जब पहला गोला संपर्क में लाया जाएगा तो नया एक चार्ज होगा। तो माना पहले गोले के संपर्क में लाने पर नया आवेश Q1 डैश बराबर संपर्क मतलब एक दूसरे के संपर्क में जोड़ा जाएगा, यानी पहले चार्ज को इसके साथ, यानी Q1 प्लस Q3। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दोनों आवेशों को संपर्क में लाया जाएगा तो जो परिणामी आवेश होगा उन दोनों चार्जों का योग का आधा होता है। तो Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q3 अपान 2। Q1 डैश बराबर Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस Q3 का मान 0 अपान 2 इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁻7 बटे में 2। हल कर लीजिए। Q1 डैश बराबर 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 पच्चे 10 3.25 × 10⁻⁻7 कूलम। अब ये जो नया चार्ज Q1 डैश का मान आया है ये चार्ज दूसरे वाले चार्ज के संपर्क में लाया जाएगा। तो नया आवेश पुनः संपर्क कराने पर प्रश्नानुसार नया आवेश Q2 डैश बराबर Q1 डैश प्लस Q2 अपान 2। Q2 डैश बराबर Q1 डैश जो आपका आवेश आया है 3.25 × 10⁻⁻7 और जो Q2 का मान है वो ऑलरेडी दिया गया था आपको 6.5 × 10⁻⁻7 बटे 2। ऐड कर लीजिए 3.25 और प्लस 6.5 5 7 6 3 9.75 × 10⁻⁻7 गुणा कराते समय घाती जुड़ती योग में नहीं अपान 2। डिवाइड करिए 2 चौके 8 1 9 17 2 8 16 17 1 15 यहाँ हो जाएगा 2 7 14 और 2 5 10 4.875 × 10⁻⁻7
प्रश्न के अनुसार संपर्क कराने पर जो आपका पहला जो चार्ज आया वो 3.25 गुणे 10⁻⁻7 कूलम। जो सेकंड चार्ज आया Q2 डैश का मान वो 4.875 गुणे 10⁻⁻7। नए चार्ज आ गए, इन्हीं दोनों चार्जों के बीच आपको नया फोर्स ज्ञात करना है, लेकिन दूरी जो आपकी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो कूलाम के नियम के अनुसार पुनः आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन केवल इसमें बातें ध्यान यही देना था कि चार्ज को संपर्क कराने पर जो परिणामी आवेश आपका आता है, इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पुनः कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 घात। यहाँ Q1 Q2 लिखा, तो ध्यान दें कि जो नया आवेश आया है वो अब Q1 और Q2 डैश है। चार्ज हम Q1 डैश और Q2 डैश का मान रखेंगे। Q1 डैश का जो मान आया था वो 3.25 गुणे 10⁻⁻7। जो Q2 का आपका मान है वो 4.875 गुणे 10⁻⁻7 अपान R स्क्वायर। R की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, तो 50 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद मान प्राप्त होगा। या फिर तो साहब इसको करेंगे कैलकुलेट, आप इसका करेंगे तो आप पाएंगे 142.59 और -7 14 में से 9 जाएगा 10⁻⁻5। 50 का वर्ग 2500 गुणे 10⁻⁻4। 142.59 गुणे 10⁻⁻5। 2500 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 10⁻2। 10⁻2 और 10⁻⁻4 का कैलकुलेट करेंगे 10⁻⁻2 आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार 142.59 बटे 25 और ये 2 -2 उसको ऊपर करेंगे आप +2 हो जाएगा, तो 10⁻+2 और 10⁻−5 का कैलकुलेशन करेंगे 10⁻−3 प्राप्त होगा। 142.59 में 25 से आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 5.7 गुणे 10⁻−3। अब पूछा था कैसा बल प्राप्त, क्योंकि दोनों जो चार्ज है वो धनावेश चार्ज है, तो समान प्रकार के आवेशों में जो बल प्राप्त होता है वो प्रतिकर्षण प्राप्त होता है, अर्थात इसके जो बीच का बल होगा उसकी प्रकृति जो होगी वो प्रतिकर्षण बल होगा। अब इसके अगले क्रम में क्वेश्चन जो नेक्स्ट हैं अगले लेक्चर में बताए जाएंगे। थैंक यू।